साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाते हैं। गौतम बुद्ध के पास काफ़ी लोग आते जाते रहते थे और अपनी शंकाएं और शंकाओं का समाधान करते रहते थे और भगवान बुद्ध उनकी शंकाओं का समाधान व्यवहारिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी करते थे। यही उनका काम था। एक बार एक व्यक्ति आया और कहा कि जीवन का मूल्य क्या है। तो गौतम बुद्ध ने उसे एक बहुत कीमती पत्थर दिया जो बहुत चमकीला था। उसे दिया और कहा कि इसको बेचना नहीं, इसका बाजार में मूल्य पता करना। मूल्य पता करने के लिए तुम विभिन्न प्रकार के लोगों के पास जाना, वो इसका मूल्य स्वयं बताएंगे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं बताएंगे, लेकिन इसको बेचना नहीं। वो पहले एक संतरे वाले के पास गया। संतरे वाले ने कहा कि पत्थर तो चमकीला है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, आप चाहो तो इसे छोड़ दो और मैं तुम्हें 1 दर्जन संतरे दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं। फिर वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर वो एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा कि पत्थर तो बहुमूल्य लगता है और चमकीला भी है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ बहुत नहीं दे सकता हूँ, चाहो तो 1 बोरी आलू ले लो और इसे छोड़ दो। उसने कहा नहीं। फिर वो एक किराने की दुकान वाले के पास गया। उसने कहा ये पत्थर बेचना चाहते हैं। उसने कहा ले लो, गेहूं चावल जो कुछ भी लेना हो ले लो, पत्थर हमारी दुकान में पड़ा रहेगा, चमकीला है ही, बाकी इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते कुछ। फिर वो एक स्वर्णकार के पास गया जो सोना बेचता था। उसने कहा कि हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, ये सामान अच्छा है, बहुत है, बढ़िया है, तो हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। उसके इनकार करने पर उसने कहा अच्छा 400 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। फिर भी वो इनकार कर गया। तो उसने कहा अच्छा जो मांगो सो हम देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा नहीं। फिर वो एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने कहा ये तो बेशकीमती पत्थर है, इसकी तो पूरी कायनात भी अगर बेच दिया जाए तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती है। अब हम तुमको जितना मेरे पास है सब दे सकते हैं, लेकिन अब उससे अधिक हम क्या दे सकते हैं। तो उसने कहा ना, ये कम है। फिर वो लौट करके आ गया गौतम बुद्ध के पास और उसने पूरी कहानी बताई गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि समझ लो जीवन का मूल्य भी ऐसे ही है। जीवन को भी विभिन्न विभिन्न दृष्टि से देखने पर जो उसका मूल्य निकल के आता है वही उसका मूल्य है। बाकी कोई अस्थिर मूल्य नहीं है। जीवन अनमोल है, जीवन बहुत कीमती है, इसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। जैसे जौहरी ने उसका मूल्य नहीं चुका पाया हीरे का, उसी तरह से जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है और इसकी कोई कीमत दे नहीं सकता। बात उसकी समझ में आ गई और वास्तविकता ये है कि जीवन अनमोल है, जीवन बहुमूल्य है, जीवन का की कोई कीमत लगा नहीं सकता, दे नहीं सकता। इसलिए जीवन को जीवन
ही रहने दीजिए, मनुष्यता को मनुष्य ही रहने दीजिए, क्योंकि मनुष्य बनना एक बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। मनुष्य बन 4 किताबें पढ़ के आप विद्वान तो हो सकते हैं, पर मनुष्य नहीं बन सकते। इंसानियत की कोई कीमत नहीं है, इंसान बनना बहुत ही कठिन कार्य है, और अगर इंसान आप बन गए तो बहुमूल्य हो गए, और आपकी कोई कीमत कोई नहीं अदा कर सकता है, कुदरत भी नहीं। इसलिए ये सीख है कि आप इंसान बने, विद्वान नहीं, इंसान बने। जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी हो, जो भी आपके पास रुपए पैसे हों, जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो, जो भी आप जैसे भी विद्वान हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और इंसान होने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बहुत। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। आप भी वीडियो को पढ़िएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय विज्ञान।